हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आर एन स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको हेलो एल्केन एवं हेलोरीन का जो पार्ट था उसको आगे बढ़ाते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलोरीन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया, फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो बताया गया। उसके बाद आपको हेलो एल्केन एवं हेलोरीन का प्रिपरेशन बताया गया, जिसको हिंदी में विरचन बोलते हैं। अब हम आते हैं, अभी तक मेरा वीडियो पार्ट 4 तक बन चुका है हेलो एल्केन का। अब आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में आपको हेलो एल्केन और हेलोरीन का हेलो एल्केन और हेलोरीन का प्रॉपर्टीज बताया जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारे हैं, जिसमें आपको मुख्य है जो एनसीईआरटी उसको बताया जाएगा, जिसमें आपको पढ़े होंगे या जानते भी होंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया। वो आखिर है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है या किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे डिस्कस करने से सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। आप जो मेरा वीडियो देखते हैं उसके ठीक नीचे रेड कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा मिलेगा। आप इसको टच करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आपको वो वीडियो आपको मैसेज द्वारा, या जैसे यूट्यूब खोलिएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट पे। मेरा आज हमको बताना है हेलो एल्केन और हेलोरीन के प्रॉपर्टी में SN1 एवं SN2 अभिक्रिया, ये आखिर है क्या। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका हिंदी होता है नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप 10th क्लास में आप जान चुके होंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जब एक यौगिक में से किसी अणु को अन्य अणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें एक जुट गया नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो सिंपल सा परिभाषा आपको बोल देंगे कि वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से नाभिक-करागी किसी कण को प्रतिस्थापित करके एक नया यौगिक बना लेता है, उसको बोलते हैं नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन आपको नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले एक नया चीज बताते हैं। नया चीज ये पहले ही पढ़ना है, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। हिंदी होता है नाभिक-करागी। नाभिक-करागी क्या है? नाभिक-करागी कोई बड़ा चीज नहीं है, ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी जो जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो उसको बोलते हैं नाभिक-करागी। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं I-, तो ये माइनस इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। लेते हैं H2O, तो में जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने की क्षमता है। लेते हैं NH2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं NH3। अब आगे बढ़ते हैं OH-, OH- भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या नाभिक-करागी है। तो आपको पूछा है कि नाभिक-करागी क्या है, तो वैसे पार्टिकल या वैसे कण जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन दाता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं नाभिक-करागी बोलते हैं। अब नाभिक-करागी से ही अब आते हैं नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आप बोलिएगा कि वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से उसके कण को नाभिक-करागी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और अभिक्रिया को फलस्वरूप नए यौगिक बनते हैं, तो उसको नाभिक-करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई यौगिक लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो लेते हैं हेलो एल्केन लेते हैं, इसमें नाभिक-करागी, तो नाभिक-करागी को हम लोग सूचित करते हैं NU से और इस पर लगा देते हैं माइनस। नाभिक-करागी को सूचित करते हैं NU से। अब क्या करेगा कि ये इस पे अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो आपको बन जाएगा RNU और प्लस X-, और जो बाहर निकलता है इसे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, LEVING लिविंग ग्रुप। शॉर्ट इसको हिंदी होता है
अवशिष्ट समूह, हिंदी होता है अवशिष्ट समूह, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अवशिष्ट समूह क्या होता है कि जो नाभिक रागी द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं लिविंग। लिव का अर्थ होता है छोड़ना, यानी छोड़कर बाहर निकलने वाले समूह को बोलेंगे लिविंग ग्रुप। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आई, इसको आयोडीन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो दो तरह से संपन्न होता है। एक का नाम है SN1 और दूसरे का नाम है SN2। तरह है SN1 अभिक्रिया, जिसका पूरा नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि आखिर एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसका बहुत सिंपल सा परिभाषा है कि वैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है, जिसका अंग्रेजी होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसका परिभाषा सिंपल है, SN1 अभिक्रिया क्या है? कोई पूछेगा कि SN1 अभिक्रिया क्या है, तो वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है उसे SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सिंपल फॉर्मेट है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं प्लस में एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि अल्काइल समूह पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपको RNU और प्लस बन जाएगा X माइनस। लेकिन आपको SN1 अभिक्रिया है, ये सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन यह जब अभिक्रिया पूर्ण होता है तो दो स्टेप में पूर्ण होता है। इसका मैकेनिज्म होता है यानी क्रियाविधि होता है दो चरणों में, दो स्टेप में पूरा होता है। वो कैसे होता है अब आपको बता रहे हैं। SN1 का मैकेनिज्म यानी हिंदी होता है क्रिया विधि। SN1 का क्रिया विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो टूटता है। अब ये अभिक्रिया शुरू में स्लो होता है, धीरे धीरे टूटता है। अल्काइल हैलाइड क्या करता है कि लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा तो अल्काइल हो जाएगा R प्लस और ये बना लेगा X माइनस। यही R प्लस को बोलते हैं कार्बोधनायन, अंग्रेजी होता है कार्बोकेटायन, तो पहला स्टेप में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड क्या करता है कि कार्बोकेटायन बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है। अब कार्बोधनायन सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड में कि इसके कार्बोधनायन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से इस पर अटैक करता है, और ये क्रियाशील भी हो जाता है, ये भी क्रियाशील है, और जब दोनों क्रियाशील है तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो इसलिए अभिक्रिया का जो स्पीड है बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, और तब आपको बन जाता है RNU। यानी पहला स्टेप में कार्बोधनायन बनता है और दूसरा स्टेप में क्या करता है कि जो कार्बोधनायन है वो क्या न्यूक्लियोफाइल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसको फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, अभिक्रिया करके बनाता है RNU। और इस तरह से आपको बना नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ कि नाभिक रागी X को प्रतिस्थापित करके बना दिया RNU। तो हो गया SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म। तो आपको प्रश्न में आता है कि SN1 अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि बताएं। तो SN1 अभिक्रिया क्या है कि वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर, अल्काइल हैलाइड पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के अब आते हैं SN अभिक्रिया क्रिया विधि। तो SN1 अभिक्रिया का जो क्रिया विधि होता है दो स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, तो पहला स्टेप में बनता क्या है, तो पहला स्टेप में कार्बोधनायन बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटायन जो होता है क्रियाशील हो गया और इस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यानी आपस में अट्रैक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम जो आपको RNU है। अब NU की जगह जो आपका कंपाउंड रहेगा वो बनेगा, OH रहेगा तो अल्कोहल बनेगा, Cl रहेगा तो क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं किससे, SN1 अभिक्रिया से। अब आपको नोट पॉइंट जानना है, नोट कि SN1 रिएक्टिविटी
SN1 रिएक्टिविटी मतलब कि SN1 की क्रियाशीलता। तो आप जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया है वह न्यूक्लियोफाइल जुटने का काम किस में हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है R+ में, अल्काइल समूह में, सॉरी कार्बोकेटायन में। और कार्बोकेटायन में आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्बोकेटायन में जितना ही ज्यादा अल्काइल समूह जुटेगा, कार्बोकेटायन में जितना ही ज्यादा अल्काइल समूह जुटेगा उसकी क्रियाशीलता उतना ही तीव्र होगी, यानी वह अत्यधिक क्रियाशीलता होता है। तो सबसे अगर SN1 रिएक्टिविटी देखते हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा 3 डिग्री, फिर हो जाएगा 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, और फिर हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा 1 डिग्री। यानी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा किससे? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, किससे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। तो परीक्षा में आता भी है कि निम्नलिखित में किसमें SN1 अभिक्रिया तीव्र होगी या आसानी से होगी और किसमें मंद गति से होगी या स्लो से होगी। तो 3 डिग्री आपको अल्काइल हैलाइड मिल गया तो यानी आप समझिएगा कि SN1 अभिक्रिया तीव्र होगा, और अगर 1 डिग्री है तो SN1 अभिक्रिया स्लो हो जाएगा। यानी सबसे तीव्रतम अभिक्रिया, सबसे ज्यादा फेमस है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से आपका SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब आपको पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या है। तो वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। और यहाँ पर यह अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न होता है? 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला स्टेप स्लो होता है। पहला स्टेप में क्या बनता है? तो कार्बोकेटायन बनता है या कार्बोधनायन बनता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोकेटायन बना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी तेजी से जुड़कर क्या बना लेगा? RNU बना लेगा, जो अभिक्रिया क्या होगा? फास्ट होगा। अब आते हैं, ये भी परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन 3-4 को यौगिक देता है, पूछता है कि SN1 क्रियाशीलता निम्नलिखित के लिखे। तो आपको ध्यान देना होगा जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो अधिक क्रियाशील होगा किससे? 2 डिग्री से। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा किससे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। तो इस तरह से आपका SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। ये परीक्षा के लिए फेमस है। अब एक चीज बता देते हैं कि इसका नाम है एक आणविक, यानी इसका आणविकता यानी मोलेक्युलरिटी कितना होता है? 1 होता है। तो आपको पूछा है कि SN1 अभिक्रिया की आणविकता कितना होता है? 1 होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 2 चरणों में। पहला चरण स्लो होता है और दूसरा चरण फास्ट होता है। अब आपको इसका जिक्र करते हैं SN2 अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? SN2 अभिक्रिया। इसका पूरा नाम होता है बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले आपको जिक्र करते हैं कि SN2 अभिक्रिया या SN2 रिएक्शन है क्या। आपको पहले बताया गया SN1 अभिक्रिया क्या है। अब आपको बात करते हैं कि SN2 अभिक्रिया क्या है। तो आपको बोलना होगा वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें इस अभिक्रिया में एक होगा दर निर्धारक पद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट डिटरमाइनर स्टेप, रेट डिटरमाइनर स्टेप। यानी बोलना होगा कि वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके दर निर्धारक पद में आपको अल्काइल हैलाइड एवं नाभिक रागी दोनों मौजूद रहता है। यानी वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके दर निर्धारक पद में अल्काइल हैलाइड एवं नाभिक रागी दोनों मौजूद रहते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया। अब दर निर्धारक पद क्या है? यानी जिससे अभिक्रिया का रेट और स्पीड, वेग पता चलता है उसको बोलते हैं दर निर्धारक पद। तो अब एक दर निर्धारक पद बोलते हैं। तो इस तरह से आपको SN2 अभिक्रिया का परिभाषा सिंपल है कि वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके दर निर्धारक पद में अल्काइल हैलाइड एवं नाभिक रागी दोनों मौजूद रहता है, तो इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, आखिर कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। तो SN1 में आपको याद
किए होंगे कि आपको 2 स्टेप में क्लियर होता है, लेकिन आपका SN2 अभिक्रिया है एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। तो एक स्टेप में कैसे पूरा होता है, तो आपको बताते हैं इसका मैकेनिज्म। SN2 का क्रियाविधि क्या है, एक ही स्टेप में यानी एक ही चरण में पूरा होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में लेते हैं, CH और H और यहाँ X और प्लस NU। आपको जानकारी होता है कि H ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्काइल कोई फिक्स नहीं कि एक ही कार्बन वाला लेना है, बहुत अनेक कार्बन वाला भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है कि नाभिक रागी इस पे पीछे से अटैक करेगा। एनेक्रियम बता रहा है नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा और शुरू वाला जो प्रोसेस होगा यहाँ पर स्लो होगा, यानी जो अटैक करने का प्रोसेस है स्लो होगा। तो देखते हैं क्या बनता है। एन यहाँ पर सी में से क्या होगा कि ये हटेगा, इसका नाम है लिविंग ग्रुप। तो ऐसा नहीं कि एक बार हट जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे हटेगा, पार्शियली जिसको बोलते हैं, आंशिक रूप से टूटेगा और इसमें नाभिक रागी आंशिक रूप से पीछे जुटेगा। और यहां पर आपको बच गया इस तरह से H और यहां पर ही आपको अभिक्रिया के वेग के बारे में पता चलता है, अभिक्रिया किस प्रकार बनने वाला है। इसी को बोलते हैं दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद, या इसे इंटरमीडिएट ही बोलते हैं इसको। अब यहां पर जब ये दर निर्धारक पद बनेगा, इसके बाद तेजी से फास्ट क्या करेगा कि ये बाहर निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH और NU और प्लस X माइनस। तो ये आपका हो गया SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो फिर बताते हैं कि सबसे पहले क्या करेगा कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी अटैक करेगा तो निश्चित है कि ये टूटेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। लिविंग अभी जो प्रोसेस था शुरू में स्लो होता है, अभी आगे जाके एक जटिल पद बना रहता है, जिसको बोलते हैं दर निर्धारक पद। इसमें क्या होता है कि NU धीरे धीरे आंशिक रूप से पार्शियली रूप से जुटता है और X माइनस यानी लिविंग ग्रुप पार्शियली रूप से बाहर निकलता है और इसी को बोलते हैं दर निर्धारक पद। और इसके बाद तुरंत बहुत फास्ट रूप से क्या होगा, तेजी से क्या होगा कि आपको न्यूक्लियोफाइल जुट जाएगा और X निकल जाएगा और निकलने के बाद आपको बना लेगा, यही आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में पूरा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। तो अब इसने आपको परिभाषा में था कि वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके दर निर्धारक पद में आपको अल्काइल हैलाइड भी है और नाभिक रागी भी है। तो परिभाषा में ये था कि वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके दर निर्धारक पद में अल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी दोनों मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आता है परीक्षा में। SN2 अभिक्रिया क्या है, इससे क्रिया विधि लिखें। SN2 अभिक्रिया आपको परिभाषा लिख देना होगा, उसके बाद आपको मैकेनिज्म बता देना होगा कि किस तरह से कैसे कैसे क्या होता है। अब आते हैं इसमें SN2 रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि SN1 में पहले यहाँ बन रहा था कार्बोकेटायन बन रहा था। पहले क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था। तो कार्बोकेटायन में आप जानते हैं कि कब अधिक क्रियाशील होगा, जितना ही ज्यादा इसमें अल्काइल समूह जुटेगा इसकी क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। लेकिन जस्ट इसमें अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल सीधे अल्काइल हैलाइड में अटैक कर रहा है। कि कहाँ अटैक कर रहा है, अल्काइल हैलाइड में। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि आपको बता रहे हैं कि जितना ही इसमें समूह जोड़ेंगे इसका क्रियाशीलता यानी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत दिक्कत होता है, यानी इसका क्रियाशीलता अल्काइल समूह के बढ़ने से अल्काइल हैलाइड में उसकी क्रियाशीलता घटती है। यानी SN1 का ठीक अपोजिट रिएक्टिविटी रखता है। तो आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद इससे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यानी आप बोल सकते हैं कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी है ठीक एक दूसरे के विपरीत है। इसमें क्या होता है कि इसमें अणुओं की संख्या 2 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर या द्विआण्विक बोलते हैं, या आणविकता 2 होती है। तो आपको परीक्षा में अंतर भी लिखने आता है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखना है।
तो आप बहुत तरह से लिख सकते हैं अंतर कि SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है। तो आपको पहला में लिखना होगा SN1 में कि यह अल्काइल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। SN2 में क्या लिखेंगे कि इसके दर निर्धारक पद में अल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी दोनों होते हैं। दूसरा में ये SN1 दो स्टेप में पूरा होता है या दो चरणों में संपन्न होता है, और SN2 एक ही स्टेप में पूरा होता है। SN1 की अनिकता 1 होती है और SN2 की अनिकता 2 होती है। तीसरा से आप आंसर भी लिख सकते हैं और प्लस में एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपको 2 नंबर या 5 नंबर में परीक्षा में आ सकता है, VVI क्वेश्चन रहेगा, आपको इस वर्ष के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया समाप्त हुआ, और आपको ऑब्जेक्टिव ही आता है, 4 विकल्प देता है और पूछता है कि किसकी SN1 की अश्लीलता अधिकतम है, SN2 की अश्लीलता अधिकतम है या कम है या कभी कभी दे देगा कि ऑर्डर लिखने के लिए दे देगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम लिखने के लिए दे देगा। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका समाप्त हुआ। अगले क्लास में आपको और प्रॉपर्टी लेके आएंगे जिसमें आपको गिगनार्ड अभिकर्मक रहेगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपका हेलोएल्कीन एवं हेलोएल्कीन के प्रॉपर्टी चल रहा है, जिसका आज का पार्ट 5 था और समाप्त हुआ। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, जहां मेरा वीडियो देखते हैं उसके ठीक नीचे एक रेड कलर का लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच करते ही आपका मेरा ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, टच कीजिएगा तो बगल में बेल आइकन आएगा, उसको उसमें ऑल कर दीजिएगा। ऑल टच करते ही आपको क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको YouTube खोलते ही पता चल जाएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।